अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में बर्ड फ्लू की वबा नहीं, आवाम को डरने की जरूरत नहीं है, वजीर सेहत ईटला राजेंद्र का बयान। 16 जनवरी से लगेगी कोरोना वैक्सीन, पहले 3 करोड़ में हेल्थ वर्कर को तरजीह। महाराष्ट्र के सरकारी हॉस्पिटल में आतिशबाजी, 10 बच्चों की मौत। और सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान ने लिया कोरोना वैक्सीन। और अब खबरों की तफसील। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि रियासत में कहीं भी बर्ड फ्लू का वायरस नहीं है। उन्होंने आवाम से अफवाहों पर भरोसा न करने का मशवरा दिया है। शहर के निम्स हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बर्ड फ्लू से किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत सेहत के शोबे पर 7,500 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। 450 करोड़ रुपये से निम्स में तमाम सहूलियात फ्राहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल के मैदान में तेलंगाना को मुल्क भर में मिसाली बनाया जाएगा। वजीर सेहत ने कहा कि वैक्सीन ड्राई रन का दूसरा मरहला रियासत भर में कामयाब रहा। तेलंगाना में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट के इनेकाद के लिए महकमे तालीमात की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं। इम्कान है कि अंदरून 10 यौम इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इस मरतबा ये इम्तिहान ऑनलाइन मुनक़िद हो सकता है। इत्तलात हैं कि नोटिफिकेशन की इजराई के बाद तैयारी के लिए 8 हफ्तों का वक्त दिया जाएगा और उसके बाद इम्तिहान मुनक़िद होगा। वाज़ेह रहे कि रियासत में 50,000 जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दामात किए जा रहे हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट को 11 और 12 जनवरी को संक्रांति की तातीलात का ऐलान किया गया है, जबकि दिगर तातीलात बिशमूल हफ्ता और इतवार को मिलाकर हाईकोर्ट 17 जनवरी तक बंद रहेगा। तातीलात के बावजूद अदालत 12 जनवरी को काम करेगा। जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी की सरबराही में बेंच जस्टिस अबेंदर कुमार शावली और जस्टिस विजय सेन रेड्डी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच मुकदमात की समाअत करेगा। 11 को दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। तातील अदालतें हैप्स कारपोरेट दरखास्तों, क़ब्ल अज़ वक़्त ज़मानत की अपीलों और हंगामी मुक़दमात की समाअत करेगी। रियासत तेलंगाना में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 298 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 2 अफराद की मौत हो गई। उससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,89,433 हो गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 1,563 हो गई है। जीएचएमसी के हदूद में 61 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 4, कुत्तागुड़म में 8, जगतियाल में 9, जनगांव में 4, भोपालपल्ली में 5, गदवाल में 1, कामारेड्डी में 4, करीमनगर में 16, खम्मम में 8, आसिफाबाद में 3, महबूबनगर में 6, महबूबाबाद में 6, मंचरियाल में 8, मेदक में 5, मलकाजगिरी में 25, मुलगू में 4, नागर कर्नूल में 4, नलगुंडे में 7, नारायणपेट में 0, निर्मल में 7, निजामाबाद में 9, पेद्दापल्ली में 5, सिरिसिल्ला में 6, रंगारेड्डी में 28, संगारेड्डी में 10, सिद्दीपेट में 6, सूर्यापेट में 5, विकाराबाद में 5, वनपर्ती में 4, वरंगल रूरल में 8, वरंगल अर्बन में 9, भोनगिर में 8 केसेस दर्ज हुए हैं। ज़िले विकाराबाद में मिलावट शुदा सेंधी के इस्तेमाल के बाद 2 अफराद की मौत हो गई, जबकि 100 से ज़ायद मुतासिर हो गए हैं। ये वाक़या नवाबपेट मंडल के बाज़ मवाज़ियात में पेश आया। सूरत हाल को देखते हुए यहाँ मेडिकल कैंप्स का इंतज़ाम किया गया है। महकमे आबकारी के हुक्काम ने फौरी चौकसी इख्तियार करते हुए सेंधी की दुकानात को मोहर बंद कर दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर मुल्क की रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों के उज़राए आला के साथ मीटिंग की, जिसमें कोरोना की सूरत हाल और टीकाकारी से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में फ़ैसला लिया गया है कि 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगेगी। पहले 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसमें हेल्थ वर्कर को तरजीह दी जाएगी, जिनकी तादाद तकरीबन 3 करोड़ है। उसके बाद 50 साल से ज़ायद उम्र वाले संगीन बीमारियों के शिकार लोगों को टीका लगाया जाएगा, जिनकी तादाद तकरीबन 27 करोड़ के आसपास है। पुत्र इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से दस्तयाब कराई गई इत्तला के मुताबिक मरकजी हुकूमत ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बहु के बाद टीकाकारी मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के एक सरकारी हॉस्पिटल में आग लगने की वजह से 10 नौमौलूद फौत हो गए हैं। ये अफसोसनाक वाक़या भांदरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सिक न्यू बॉर्न केयर यूनिट में हफ्ते की रात 2 बजे पेश आया। बताया जाता है कि 17 नौमौलूद का न्यू बॉर्न केयर यूनिट में इलाज चल रहा था, जिसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क उठी और यूनिट में धुआं फैल गया, जिसकी वजह से 10 नौमौलूद की मौत हो गई, जबकि 7 बच्चों को बचा लिया गया है। ज़्यादातर बच्चों की मौत धुआं फैलने के बाद दम घुटने की वजह से हुई है।
हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सरहद पर तनाज़ा जारी है। इस दरमियान हिंदुस्तानी आर्मी ने लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब पेंगांग इलाके में एक चीनी फौजी को पकड़ा है। ये फौजी हिंदुस्तानी इलाके में किस तरह पहुंचा, उसकी तफ्तीश की जा रही है। फिलहाल हिंदुस्तानी जवान उससे पूछगछ कर रहे हैं। इत्तला मिली है कि ये फौजी अलग सुबह हिंदुस्तानी इलाके में देखा गया था। न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक हिंदुस्तानी फौज ने चीन को फौजी के सिलसिले में जानकारी दे दी है। मसले को लेकर दोनों ममालिक के दरमियान चर्चा हो रही है। बिहार में हुकूमत की तश्कील के बाद से लेकर काबीना की तौसी को लेकर तातुल बना हुआ है। बीजेपी की तरफ से काबीना के लिए नामों की फहरिस्त सामने नहीं आने पर वज़ीर आला नीतीश कुमार ने हैरानी की बात कही है। उन्होंने आज कहा कि काबीना तौसी को लेकर उनकी बीजेपी के साथ अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। नीतीश कुमार ने सेक्रेटेरिएट वाक़ अपने दफ्तर में मीटिंग से लौटने के बाद सहाफ़ियों से सवाल पर कहा कि उसके पहले कभी भी काबीना तौसी में इतनी ताख़ीर नहीं होती थी। हम लोग शुरू में ही काबीना की तौसी कर लेते थे। दरअसल बिहार में काबीना की तौसी में ताख़ीर होने पर वहां की सियासी गर्मी बनी हुई है। बीजेपी और JDU के दरमियान इत्तेफाक राय नहीं बन पाने की भी खबरें आती रही हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले शाहबाद में ऐसा वाक़या सामने आया है जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। दरअसल एक लड़की मोबाइल से वीडियो कॉल करते हुए रेलवे स्टेशन के सामने GT रोड पर पुल से नीचे गिर पड़ी। तकरीबन 30 फुट की ऊंचाई से लड़की के नीचे गिरने की वजह से मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। लड़की के मोबाइल और बैग से मिले आधार कार्ड से उसकी शिनाख्त वार्ड 5 सिरसा की अंजलि रानी के तौर पर हुई है। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। मोबाइल से मिले नंबरों की बुनियाद पर पुलिस ने लड़की के अहले खाना को इत्तला दे दी है। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि खातून रेलवे स्टेशन चौक पर पिपली शाहबाद GT रोड पर पुल के ऊपर खड़ी थी। लड़की ने अपना मोबाइल अपने हाथ में लिया था। वो उस पर वीडियो बना रही थी। उसी वक्त लड़की पुल से नीचे कूद गई। उससे लड़की के सर पर चोट लगी और उसकी मौत हो गई। लड़की का मोबाइल सड़क पर जा गिरा। लोगों ने सड़क से मोबाइल को उठाया और उसकी इत्तला पुलिस को दी। पुलिस ने मोबाइल और बैग अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान ने कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली खुराक ले ली है। सऊदी प्रेस एजेंसी की जानिब से पोस्ट की गई एक वीडियो में शाह सलमान को उस वायरस के खिलाफ टीके लगाते देखा गया। वजीर सेहत डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल रबिया ने कहा कि खादिमुल हरमैन शरीफैन ने वायरस से महफूज रहने की ख्वाहिश के सबब ये वैक्सीन वसूल की। उनका ये इक़दाम इस बात की तस्दीक है कि ममलिकत का पुख्ता यकीन है कि रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में बर्ड फ्लू की वबा नहीं, आवाम को डरने की ज़रूरत नहीं है, वजीर सेहत ईटला राजेंदर का बयान। 16 जनवरी से लगेगी कोरोना वैक्सीन, पहले 3 करोड़ में हेल्थ वर्कर को तरजीह। महाराष्ट्र के सरकारी हॉस्पिटल में आतिशबाजी की 10 बच्चों की मौत। और सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान ने लिया कोरोना वैक्सीन। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं। तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।